अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3। एंड सबसे पहले जो हमारे पास आएगा टॉपिक वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हम लोग मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई भी गिवन दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स सपोज कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ठीक है। अगर वो ऐड हमने करने हैं तो हम कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास उनका ऑर्डर सेम होगा, तो ऑर्डर सेम होने का मतलब उन दोनों मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों की रोज़ और उन दोनों की कॉलम्स सेम होने चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स ही होंगे। अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तो उसके बाद हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या आ जाता है, फॉर एडिंग अ मैट्रिक्स ए एंड बी, matrix A and B, their order must be same। ठीक है, अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन में हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमें रेंडम मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स 2 -1 1 and 3, बी मैट्रिक्स 3 and 1, सी मैट्रिक्स 1 2 and 1 and 0 -1 and 2, and D matrix is 2 + 1 and 3, E matrix is -1 1 0 and 2, and F matrix is 3 1 + 1 3 + 2 2 - 4 and 2 + 1। हमें ये मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। अभी जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास मैट्रिसेस कैसे ऐड होते थे अगर उनके ऑर्डर सेम होते थे। अब अगर हमने ए को किसी भी मैट्रिक्स के साथ चेक करना है कि वो किस में ऐड हो सकता है, तो हम क्या चेक करेंगे कि ए का ऑर्डर किस मैट्रिक्स के साथ मैच करता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें ए मैट्रिक्स विच इज़ 2 -1 1 and 3 एंड ई मैट्रिक्स विच इज़ -1 1 0 and 2, इन दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं, सेम है। ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, एंड ई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स विच इज़ 2 × 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहला हमारे पास ए एंड ई आर comfortable for addition because their order is same, their order is same। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस कि जिसकी रोज़ एंड कॉलम्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इसमें रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, मींस के रोज़ एंड कॉलम की 2 2 मींस के सेम आ रहे हैं। और ई में भी हमारे पास 2 × 2 का ही मैट्रिक्स बन रहा है। ये इसकी रोज़ भी सेम है एंड कॉलम्स भी सेम है, मतलब रोज़ भी 2 हैं एंड कॉलम्स भी 2 हैं, एंड दे बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, और कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी विच इज़ 3 and 1। अगर हम बी को देखें और हम डी मैट्रिक्स को देखें, ठीक है, तो डी मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली है 2 + 1, ठीक है, एंड देन 3। अगर हम लोग देखें तो बी हमारे पास है 3 1 एंड डी इज़ 2 + 1 and 3। अगर हम लोग डी को फर्दर सॉल्व करें तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इज़ इक्वल्स टू 3 and 3। ठीक है,
अगर हम लोग देखें अब यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर क्या है बी मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है, मींस इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। एंड डी मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, मींस कि इसका ऑर्डर भी हो गया 2 क्रॉस 1। अब इन दोनों के ऑर्डर्स हमारे पास क्या हैं, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी एंड डी आर कंफर्टेबल for addition as they both have same order। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है सी मैट्रिक्स विच इज़ 1 2 1 एंड 0 -1 एंड 2। अगर हम सी को देखें और एफ़ को देखें, तो हमारे पास एफ मैट्रिक्स में भी 3 1 + 1 is 2 3 + 2 is 5 2 - 4 एंड 2 + 1 is 3। तो हमारे पास इसका और इसका ऑर्डर सेम बनता है सी एंड एफ का। तो हम क्या लिखेंगे, सी मैट्रिक्स विच इज़ 1 2 1 0 -1 एंड 2 एंड एफ मैट्रिक्स which is equals to 3 1 + 1 3 + 2 2 - 4 एंड 2 + 1। अगर हम f को फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3 2 5 2 - 4 एंड 3। अब हम c और f के ऑर्डर्स अगर देखें, तो c में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, एंड f में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। तो c एंड f का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे c and f are comfortable for addition। और क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर हमारे पास सेम है। ठीक है, ओके तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच इज़ अबाउट एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स इज़ बेसिकली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, फर्स्ट पार्ट में A is equals to 2 - 2 4 एंड 1। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। हम लिख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स is negative of a matrix। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A विच इज़ इक्वल्स टू 2 - 2 4 एंड 1, तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। माइनस ऑफ A विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ A मैट्रिक्स 2 - 2 4 एंड 1। ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस बाहर है, अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हर एंट्री के साथ माइनस। माइनस मीन्स कि ये -1 हमारे पास है। ठीक है, इंटू 2 -1 इंटू -2 -1 इंटू 4 एंड -1 इंटू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 देन +2 देन -4 एंड -1। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ A विच इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ A। ठीक है, तो अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमने सेम वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए -b विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 एंड 1। माइनस है यहाँ पर बाहर, इसका मतलब क्या कि ये हो जाएगा -1 इंटू 1। अंदर हम लोग हर एंट्री के साथ -1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 इंटू 2 -1 इंटू 3 एंड यहाँ पर -1 इंटू 0 -1 इंटू -1 -1 इंटू -2 -1 इंटू -1 एंड देन -1 इंटू 3 एंड लास्ट है इसका -1 इंटू 1।
अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास सारा अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो गया सब एंट्रीज़ के साथ। अब हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 1 -1 इंटू -2 2 -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 3 -3 एंड -1 इंटू 1 -1। तो ये हमारे पास जो अब आया है ये है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है विच इज़ 4 एंड -2। तो अब हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो -c इज़ माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स 4 -2 देन -1 इंटू 4 एंड -1 इंटू -2। तो ये क्या आ जाएगा -4 इंटू -1 इंटू -2 2। सो दिस इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी मैट्रिक्स। अब डी पर आते हैं पार्ट 4। डी इज इक्वल्स टू 1 -3 एंड 2 एंड 0 -2 एंड 1। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डी is negative of 1 -3 2 0 -2 and 1। ठीक है, then -1 3 -2 0 +2 एंड -1। अब ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि एज इट इज़ ही इसके स्टेप्स भी हैं हमारे पास। पहले हम लोगों ने क्या करना है, -1 को अंदर सारे मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ डी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं विच इज़ ई पार्ट। इसमें हमें सिंपल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है विच इज़ 1 0 0 एंड 1। हमने इसका फाइंड आउट करना है एडिटिव इन्वर्स। फॉर एडिटिव इन्वर्स -e इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 0 0 एंड 1। देन अगेन वही चीज़ कि ये माइनस है, इसका मतलब ये -1 होगा। -1 अंदर चला गया इंटू 1 एंड -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 एंड -1 इंटू 1। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ई विच इज़ -1 0 0 एंड -1। ठीक है, ओके, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, -f विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स √3 -1 1 एंड √2। तो नेगेटिव है, हमने क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई करा दिया हर एंट्री के साथ √3 के साथ, देन -1 को -1 के साथ, देन -1 को 1 के साथ एंड देन -1 को √2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 इंटू √3 -√3 +1 -1 -√2। तो हमारे पास जो इसका एडिटिव इन्वर्स बना वो क्या हो जाएगा, -√3 1 -1 एंड -√2 एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ। तो अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 कल स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड अगेन काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।